हर हर महादेव एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता राजपूत वर्सेटाइल। तो भक्तों, आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको सावन सोमवार की व्रत कथा। तो कथा स्टार्ट करते हैं, लेकिन कथा स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर ये कथा पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। मेरे इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स भी ज़रूर करें। मेरे इस वीडियो को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना विलंब किए कथा स्टार्ट करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार जब सनत कुमार ने भगवान शिव से पूछा कि आपको श्रावण मास इतना प्रिय क्यों है, तब शिवजी ने बताया कि देवी सती ने भगवान शिव को हर जन्म में अपने पति के रूप में पाने का प्रण लिया था, लेकिन अपने पिता दक्ष प्रजापति के द्वारा भगवान शिव को अपमानित करने के कारण देवी सती ने योग शक्ति से शरीर त्याग दिया। इसके पश्चात उन्होंने दूसरे जन्म में पार्वती नाम से राजा हिमालय और रानी मैना के घर जन्म लिया। उन्होंने युवा अवस्था में श्रावण महीने में ही निराहार रहकर कठोर व्रत द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे विवाह किया। मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए इस व्रत को किया जाता है। इसीलिए मान्यता है कि श्रावण में निराहार रह भगवान शिव का व्रत रखने से मनचाहा जीवन साथी मिलता है। कुंवारी लड़कियों और लड़कों को इस महीने विशेष रूप से व्रत करने से शादी के योग बनते हैं। साथ ही श्रावण मास में व्रत रखने से भगवान शिव जीवन के सभी कष्टों का निवारण करते हैं। हिंदू धर्म में सावन का महीना बहुत पवित्र माना जाता है। इसे धर्म कर्म का माह भी कहा जाता है। सावन महीने का धार्मिक महत्व काफी ज्यादा है। 12 महीनों में से सावन का महीना विशेष पहचान रखता है। इस दौरान व्रत, दान व पूजा पाठ करना अति उत्तम माना जाता है व इससे कई गुना फल भी प्राप्त होता है। इस बार का सावन अपने आप में अनूठा होगा। हमारे पुराणों और धर्म ग्रंथों को उठाकर देखें तो भोले बाबा की पूजा के लिए सावन के महीने की महिमा का अत्यधिक महत्व है। इस महीने में ही पार्वती ने शिव की घोर तपस्या की थी और शिव ने उन्हें दर्शन भी इसी माह में दिए थे। तब से भक्तों का विश्वास है कि इस महीने में शिवजी की तपस्या और पूजा पाठ से शिवजी जल्द प्रसन्न होते हैं और जीवन सफल बनाते हैं। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है और इस महीने के हर सोमवार को विशेष रूप से पूजा और व्रत किया जाता है। तो चलिए भक्तों, अब सुनते हैं कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में धन की कमी नहीं थी, लेकिन उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था, जिस कारण वो बहुत परेशान रहता था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वो हर सोमवार व्रत भी रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की आराधना करता था। उसकी भक्ति भाव से माँ पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोरथ पूर्ण करने का आग्रह करने लगी। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो है उसे भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कहा। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि इस बालक की उम्र केवल 12 वर्ष की होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, जिसे सुनकर ना तो उसे कोई खुशी थी और ना ही दुख। वो पहले की तरह ही शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ दिन के बाद साहूकार को पुत्र की प्राप्ति हुई। जब वो बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाया और उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराते जाना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए
काशी की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने था वो एक आंख से काना था, जिसकी जानकारी लड़की और उसके घर वालों को नहीं थी। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छिपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसने सोचा कि क्यों ना इस लड़के को ही दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। उसने लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से उसका विवाह करा दिया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसने मौका पाकर राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बात अपने माता पिता को बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदानानुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो बोले कि ये उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वो लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दोनों ने प्रण लिया था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वो अपने शरीर को त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने की बात सुनकर वो बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, मैं तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान कर रहा हूँ। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है या कथा कहता है उसके सभी दुख दूर होते हैं। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। भक्तों, आइए अब हम सुनते हैं सावन सोमवार की दूसरी कथा। मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ मृत्युलोक में पधारे। भ्रमण करते करते दोनों विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीय नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी स्वर्ग के सदृश सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराज द्वारा बनाया हुआ अति रमणीय शिवजी का मंदिर भी था। भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ इस मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देखकर बोली, हे महाराज, आज तो हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिवजी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी?
ब्राह्मण बिना विचारे जल्दी से बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी जीत गईं। पार्वती जी को बहुत गुस्सा आया और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने चली। भोलेनाथ ने पार्वती को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। वो बहुत अधिक दुखी रहने लगा। पुजारी को कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन गुजर गए, तब एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने के लिए उस मंदिर में पधारी। पुजारी के कोढ़ को देखकर उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने उससे रोगी होने का कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सारी बातें बता दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। सावन सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। पुजारी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने बताया, सोमवार को भक्ति भाव से व्रत करो, साफ वस्त्र पहनो, संध्या में उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लो और उसके 3 भाग कर लो। घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्पादि से प्रदोष काल में भगवान शिव जी की पूजा करो। उसके बाद 3 भागों में से 1 भाग शिव जी को अर्पण करो। बाकी 2 शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित लोगों को बांट दो और आप भी प्रसाद समझकर खाओ। इस विधि से 16 सोमवार व्रत रखो। 17वें सोमवार को 5 सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाओ, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ। भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दो। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद लो तो शिव जी की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव की कृपा से रोग से मुक्ति पाकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद शिवजी और पार्वती जी उस मंदिर में पुनः पधारे। ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग से मुक्त होने का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। ब्राह्मण से व्रत विधि पूछकर स्वयं भी व्रत करने के लिए तैयार हो गईं। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूरी हुई और उनके रूठे बेटे स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी को अपना ये विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। वे माता से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया। पार्वती जी ने वही 16 सोमवार कथा की कथा उनको सुना दी। कार्तिकेय जी ने कहा, इस व्रत को मैं भी करूंगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। मेरी इससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्यारा मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद पूछा तो कार्तिकेय जी बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी चिंता हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वो किसी कार्य से विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। शिवजी की कृपा से वो ब्राह्मण भी उस स्वयंवर को देखने की इच्छा से राज्यसभा में एक ओर जाकर बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सारा धन व सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई है। इस व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ी हैरत हुई। वो भी पुत्र की कामना करके इस व्रत को करने लगी। शिवजी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता और पिता उस देव पुत्र को पाकर अधिक प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन अच्छी प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया कि हे माँ,
तुमने कौन सा व्रत और तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ। उसकी माता ने 16 सोमवार की व्रत कथा पुत्र को बताई। पुत्र ने सब तरह के मनोरथ पूरे करने वाले इस सरल व्रत को सुना तो वो भी राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। व्रत शुरू करने के बाद एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी बेटी का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण के युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने के बाद इसी ब्राह्मण को सिंहासन पर बैठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा का कोई पुत्र नहीं था। राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी ये ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह न की। दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय में भिजवा दी, परंतु स्वयं नहीं गई। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। ये आकाशवाणी सुनने के बाद राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने मंत्रणा गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर कहा, मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की आकाशवाणी हुई है कि राजा, तू अपनी इस रानी को राज्य से निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। राज्य के मंत्री और सभासद आदि सब विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण उसे राज्य मिला था, राजा उसी को निकालने की बात कह रहा था। ये कैसे हो सकता है? पर राजा ने मंत्रियों की परवाह नहीं की। उसने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई राज्य से बाहर चली गई। बिना पद त्राण, फटे हुए वस्त्र पहने, भूख से दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई चली जा रही थी। उसकी अचानक एक करुण बुढ़िया से भेंट हुई, जो सूत काट कर बेचने जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर वो बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं बूढ़ी हूँ, भाव करना नहीं जानती हूँ। ये बात सुन रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर के बाद आंधी आ गई और बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई। उसने रानी को अपने से दूर रहने को कहा। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई तो शिवजी के प्रकोप के कारण तेली के सभी मटके उसी क्षण चटक गए। तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। बहुत से दुख उठाती रानी एक नदी के किनारे गई तो नदी का सारा जल सूख गया। उसके पश्चात रानी एक जंगल में गई। वहां सरोवर में पानी पीने गई तो उसके हाथ का स्पर्श होते ही सरोवर का नीलकमल के समान जल असंख्य कीड़ों में होकर गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, परंतु वो जिस पेड़ के नीचे विश्राम करती, उस पेड़ के पत्ते तुरंत टूटकर गिर जाते थे। वन, सरोवर, जलाशय की ऐसी दशा देख गौ चराने वाले ग्वालों ने अपने गोसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर के पुजारी थे, उनको ये बात बताई। गोसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गोसाई जी के पास ले आए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देख गोसाई जी जान गए कि ये अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कुलीन स्त्री है। पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में आकर रहो, मैं तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होने दूंगा। गोसाई जी के वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ। वो आश्रम में रहने लगी। रानी जो भी भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर कर लाती उसमें भी कीड़े पड़ जाते। रानी की ये दशा देख गोसाई जी भी बड़े दुखी हुए और रानी से बोले, हे पुत्री, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का प्रकोप है जिससे तुम्हारी ऐसी हालत हुई है? पुजारी जी की बात सुनकर रानी ने शिवजी महाराज के पूजन का बहिष्कार की बात बताई तो पुजारी जी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले कि पुत्री, सब मनोरथ पूरे करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो, उसके प्रभाव से इस कष्ट से मुक्ति हो सकेगी। गोसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार व्रत किए। 17वें सोमवार को विधि विधान सहित पूजन किया।
उस पूजा के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार आया कि रानी को गए हुए बहुत समय बीत गया, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। ये सोचकर रानी को तलाश करने के लिए राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे दूत रानी को तलाशते हुए गोसाई जी के आश्रम में पहुंचे। वहां रानी को पाकर उनसे रानी को अपने साथ ले जाने का आग्रह करने लगे, परंतु गोसाई जी ने मना कर दिया। दूत चुपचाप वापस लौट आए और राजा को रानी का पता बतलाया। रानी का पता पाकर राजा गोसाई जी के आश्रम में गए और उनसे कहा, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वो मेरी पत्नी है। शिवजी के प्रकोप के कारण मैंने उसको त्याग दिया था। अब मैं भोलेनाथ की कृपा से उसे लेने आया हूँ। कृपया मुझे अपनी पत्नी को साथ ले जाने की आज्ञा दें। ये सुनकर गोसाई जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी। राजा बड़ी प्रसन्नता से रानी को महल में लेकर आया। सारे राज्य में उत्सव मनाया गया और चारों तरफ प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सारी प्रजा ने अपनी रानी के आने की खुशियां मनाई। राजा और रानी फिर नियम पूर्वक 16 सोमवार के व्रत का पालन करते हुए बहुत समय तक आनंद पूर्वक भूलोक पर निवास करते रहे। अंत समय में दोनों को मोक्ष अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो मनुष्य 16 सोमवार के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण होती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। भक्तों, आइए अब हम श्रवण करते हैं सावन सोमवार की तीसरी कथा। एक लड़की और उसके भाई की बहुत दुख भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी गांव में एक ग्वाला अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। वो ग्वाला था तो उसके पास बहुत गाय और बछड़े थे। वो गायों को चराने जाता था और गायों का दूध, दही, घी बेचकर ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जितना भी वो कमाता था उसकी पत्नी उतने में ही संतुष्ट थी और अपने बच्चों को पाल रही थी। एक दिन उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब ग्वाले के ऊपर ही अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारियां आ गई। कहते हैं कि अगर पिता मर जाए तो माँ अपने बच्चों को सही तरीके से पाल लेती है, लेकिन एक पिता ऐसा नहीं कर पाता। उस ग्वाले को भी बहुत परेशानी हो रही थी। वो गाय चराने जाता तो अपने बच्चों के लिए भोजन तैयार नहीं कर पाता था। बच्चे अभी छोटे थे। बेटी 10 साल की थी और बेटा 8 साल का था। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। फिर ग्वाले ने अपने बच्चों के पोषण के लिए दूसरी शादी कर ली। ग्वाले की दूसरी पत्नी घर आ गई। वो ग्वाले के बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन ग्वाला अपनी दूसरी पत्नी के साथ खुश रहने लगा। अब ग्वाला अपनी दूसरी पत्नी की ही सारी बात मानता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। बच्चे और बड़े हो जाते हैं। लड़का 12 साल का हो जाता है। उसकी दूसरी माँ लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक बार वो अपने पति से कहती है कि आप क्यों गाय बछड़ों को चराने जाते हैं? अब ये लड़का बड़ा हो गया है। अब से गाय बछड़ा चराने ये लड़का जाएगा। फिर बेचारा लड़का रोज सुबह जंगल में गाय बछड़े चराने जाता और शाम को वापस आता। इधर लड़की भी बड़ी हो गई थी। वो घर का सारा काम करती और खाना बनाती। अपने भाई को अपने हाथों से खाना खिलाती। वो लड़की भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वो भगवान शिव का रोज पूजा पाठ करती थी। वो दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और दोनों आपस में बातें करते कि पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया है। वो हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। जब से हमारी माँ की मृत्यु हुई है, हमारे कितने कष्ट भरे दिन आ गए हैं। तब बहन अपने भाई को समझाती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन है ना तुम्हारे साथ। ये कहकर वो अपने भाई को सांत्वना देती है। फिर भाई कहता है, दीदी मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। अगर आज हमारी माँ होती तो हमें कितने प्यार से खाना खिलाती। दोनों भाई बहन
अपनी माँ को याद करके रोने लगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन लड़का गाय चराने जंगल में गया। जंगल में लड़के को एक शेर मिला तो लड़का दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया। शेर से कहा, शेर भाई, तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? तब शेर ने कहा, भाई मैं बहुत भूखा हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना खाऊं तो तुम मुझे एक गाय या बछड़ा दे दो जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। लड़के ने कहा, भाई मैं अपनी बहन का इकलौता सहारा हूँ। मेरी बहन तो रो रो कर मर जाएगी। मेरे पिता और सौतेली माँ है जो हम दोनों पर बहुत अत्याचार करते हैं। मैं अपनी बहन की उम्मीद नहीं टूटने दे सकता। अगर फिर भी तुम्हें मुझे खाना है या गाय और बछड़ा खाना है तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि इसके लिए मुझे अपने माता पिता से पूछना होगा। तब शेर ने कहा, ठीक है, कल तुम अपने माता पिता से पूछ कर आना। फिर लड़का शाम को अपने घर गया और अपने पिता से कहा, पिताजी, आज मुझे जंगल में शेर मिला था। अभी पूरी बात हुई नहीं थी कि उसके पिता ने उसे डांट दिया और वो रोने लगा। फिर रोते रोते उसने कहा, पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। जैसे लड़के ने अपने पिता को सारी बात बताई कि जंगल में उसे कल एक शेर मिला था, वो मुझे खाएगा या गाय और बछड़े को। ये सब बात उसकी सौतेली माँ सुन रही थी। उसने कहा कि गाय और बछड़ा कम नहीं होने चाहिए। पता है वो कितने कीमती हैं? उनके दूध से ही तो हमारा घर चलता है और तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि शेर तुम्हें ही खा जाए। अब वो बेचारा दुखी मन से अपनी बहन के पास गया। उसकी बहन ने खाना खिलाया और पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो? तब लड़के ने सारी बात अपनी बहन को बता दी। तब उसकी बहन उसे समझाने लगी कि तुम तो मेरी जिंदगी का आधार हो। भाई, तुम्हारे बिना तो मैं जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। इसलिए तुम कल जब जंगल को जाना और शेर आए तो उसे एक बछड़ा खाने को दे देना। अगर गाय जिंदा रहेगी तो बछड़ा आ जाएगा। और उसके पिता ने कहा था कि अगर शेर तुझे खा जाएगा तो पुत्र तो और भी हो जाएगा। ये सारी बातें बहन सुन ली थी। भाई ने कहा, ठीक है बहन। दूसरे दिन लड़का जंगल में गया तो शेर उसका इंतजार करता मिला। शेर ने कहा, कहो, तुम अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आए हो या मैं तुम्हें खाऊं? तब लड़के ने सारी बात शेर को बताई और कहा, मेरी बहन ने कहा है कि तू एक बछड़े को खा ले। फिर शेर बछड़े को लेकर अपने गुफा की तरफ चला गया और लड़का खुशी खुशी अपनी गाय चराने लगा और शाम को अपने घर आ गया। उसके माता पिता गाय और बछड़े की गिनती करने लगे तो एक बछड़ा कम था। वो समझ गए कि वो बछड़ा लड़का शेर को दे आया है। इस बात पर वो दोनों बहुत गुस्सा हो गए और उसे मारने लगे। उसके पिता ने उसे डंडे से इतना मारा कि वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी बहन ये सब देख रही थी और उसको बहुत गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। जब उसके माता पिता चले गए तब बहन अपने भाई को उठाकर कमरे में ले गई और उस पर पानी के छींटे मारने लगी। जब वो होश में आ गया तो उसे पानी पिलाया, खाना खिलाया और दोनों भाई बहन बहुत देर तक रोते रहे। फिर बहन ने कहा, भाई, अब तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरे पास माँ की एक निशानी, ये अंगूठी है। तुम ये अंगूठी पहन लो और ये घर छोड़कर चले जाओ। अगर तुम जीवित रहोगे तो मुझे उम्मीद रहेगी और हम कभी न कभी ज़रूर मिल जाएंगे। भाई की समझ में बहन की सारी बात आ रही थी। उसने कहा, बहन, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर कैसे चला जाऊं? माँ तुम पर भी तो अत्याचार करती है, तुमसे सब काम करवाती है, मारती पीटती भी है। तब बहन ने कहा, भाई, अगर तुम ठीक रहोगे
तो मैं ये सब सहन कर लूँगी, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। भाई अपनी बहन की बात मान लेता है और एक धागा उठाता है, उसको अपनी बहन की कलाई में बांध देता है। भाई अपनी बहन से बोलता है, ये मेरी निशानी है, जब भी हम मिलेंगे तो ये देखकर एक दूसरे को पहचान लेंगे, तुम ये धागा टूटने मत देना। बहन ने कहा ठीक है। जब दोनों भाई बहन बातें कर रहे थे तो उनकी सौतेली माँ सब बातें सुन रही थी। तब वो मन में सोचने लगी, अच्छा ये बात है, अब मैं मजा चखाती हूँ। जब लड़का और लड़की सो गए तो सौतेली माँ ने अपने पति से कहा कि मुझे तो इस लड़के का मांस खाना है। पति ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी ज़्यादा इच्छा हो रही है तो मैं अभी इसका मांस लेकर आता हूँ। बाप इतना निर्दयी, इतना कठोर हृदय का हो गया कि उसने अपने बेटे को उठाया और बाहर ले गया। उसके बाद कुल्हाड़ी से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर टुकड़े लेकर अपनी पत्नी के पास आया और बोला, ये लो खा लो। तब उसकी पत्नी ने उन टुकड़ों की सब्जी बनाई और चावल बनाया। फिर उसने एक थाली अपने लिए और एक पति के लिए लगाई। तभी उसके मन में विचार आया कि भाई बहन का बहुत गहरा प्यार था, तो बहन को उसके भाई का मांस जरूर खिलाना चाहिए। सौतेली माँ ने बहन को बुलाया और एक थाली उसके लिए भी लगाई और कहा, खाओ। तब बहन सोचने लगी कि इतने प्यार से तो माँ ने कभी खाना नहीं दिया, ज़रूर कोई बात है। जब वो खाना खाने लगी तो बहन ने देखा कि थाली में वही उंगली आ गई है जिसमें वो अंगूठी थी। बहन तुरंत समझ गई, क्योंकि वो सुबह से अपने भाई को खोज रही थी, लेकिन वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उसका शक यकीन में बदल गया। अब वो रोती जा रही थी। तभी उसे बड़े बुजुर्गों की बात याद आई कि किसी इंसान की मुक्ति तब तक नहीं होती जब तक कि उसकी अस्थियां नदी में विसर्जित नहीं होती। उसने सोचा, मेरे भाई की भी तो मुक्ति कभी नहीं होगी, ये लोग तो उसे मारकर खा गए। तभी उसने वो उंगली उठाई और चलते चलते वो नदी के किनारे पहुंच गई। वो उंगली को अपने हाथों में लेकर जोर जोर से रोने लगी और भगवान शिव को याद कर रही थी, क्योंकि वो लड़की बहुत धार्मिक थी। वो रोज भगवान शिव की पूजा पाठ किया करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मेरे भाई की रक्षा करना। उस दिन भी वो रोते रोते कह रही थी कि हे भोलेनाथ, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। एक भाई था, उसे भी तुमने ले लिया, माँ को तो पहले ही छीन लिया था। अब मैं किसके लिए जीवित रहूँगी? मैं अब अकेले कैसे रहूँगी? अब मैं भी इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूँगी। फिर उसने वो उंगली नदी में डाली और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी कि हे भोलेनाथ, मेरे भाई को मुक्ति देना। वो जहाँ कहीं भी है उसकी आत्मा को शांति मिले। जैसे ही वो नदी में कूदने वाली होती है तो उसने देखा कि जो उंगली उसने नदी में डाली है वो तोता बनकर उड़ गया और नदी के पास एक पेड़ था। वो उस पेड़ पर जाकर बैठ गया। फिर तोता ने कहा, बहन, तू क्यों दुखी होती है? मैं तेरा भाई हूँ। बहन, तुमने ये बहुत अच्छा किया जो तुमने ये उंगली नदी में डाल दी। इससे मेरी मुक्ति हो गई और अब मुझे तोता का जन्म मिल गया। बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तोता बनकर भी तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगा। हम दोनों आपस में बहुत सारी बातें किया करेंगे। ये देखकर बहन बहुत खुश हुई कि चलो, मेरा भाई मेरे साथ तो है, किसी भी रूप में सही। फिर बहन घर वापस आ गई। सौतेली माँ उससे सारा काम करवाती और बहुत खुश होती। मन ही मन सोचती कि चलो, अब इसका कोई भाई नहीं है, इसके भाई से तो पीछा छूटा। लेकिन वो लड़की जल्दी से अपना काम पूरा करती और बाग बगीचे में जाती। वहाँ उसका भाई उसका इंतजार करता रहता था। दोनों भाई बहन खूब बातें करते। वो अपनी बहन को अच्छे अच्छे फल खिलाता। सावन का महीना चल रहा था। लड़की सावन के महीने में पूजा पाठ करती थी।
सावन सोमवार का व्रत रखती और पूजा पाठ करने के बहाने ही वो बगीचे में जाती थी। भाई ने बहन से कहा, बहन तुम चिंता मत करना, यदि माँ पिताजी तुम्हें यहाँ ना आने दे तो मैं घर के बाहर किसी डाल पर तुम्हें बैठा दिखाई दूंगा। बहन बहुत खुश थी, वो मन से बहुत खुश थी। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था तो भाई ने सोचा मुझे अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहिए। ये वहाँ निर्दयी लोगों के साथ रहती है, जो उन्होंने मेरे साथ किया है कहीं मेरी बहन के साथ ना कर दें। भाई ने मन में विचार किया कि मुझे उनसे बदला लेना होगा। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान मेरी बहन की रक्षा करना। तभी वो तोता एक लोहार के पास पहुंच गया। लोहार से तोते ने कहा, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया। बहन सरासर रोई थी। मैं हरियल तोता बन उड़ आया। फिर वो लोहार कहने लगा, तुम क्या कह रहे हो? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उसने वही दोहराया, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया। बहन सरासर रोई थी। मैं हरियल तोता बन उड़ आया। तोता को बोलता हुआ देखकर उसे अर्थात लोहार को उसकी बातें सुनने का मन हुआ। वो कहने लगा, तोता तुम मुझे खुलकर बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तब तोता ने सारी बात लोहार को बताई। लोहार तोता की बात सुनकर कहता है, तुम्हारी कहानी तो बहुत ही दुख भरी है। ये सुनकर मुझे रोना आ रहा है। तुम बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तब तोता ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे लिए एक ऐसी कटार बना दो जो तलवार से भी तेज हो। लोहार ने कहा, ठीक है भाई। फिर उस लोहार ने तोता के लिए एक कटार बनाया। कटार बन गई तो तोता ने कहा, इस कटार को मेरे पंखे में छुपा दो। लोहार ने कटार को तोता के पंखों में छिपा दी। वो तोता वापस पेड़ पर आ गया। उसने अपनी बहन को कुछ नहीं बताया। उसकी बहन उससे मिली, बातें की, साथ में भोजन किया और वो घर वापस चली आई। अगले दिन तोता एक सोनार के पास गया और तोते ने सोनार से भी वही बातें कही। बाप ने मारा, माँ ने मरवाया। बहन सरासर रोई थी। मैं हरियल तोता बन उड़ आया। सोनार ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वो फिर से वही कहने लगा। सोनार को भी उसकी बातें जानने की इच्छा हुई कि ये क्या कहना चाहता है। सोनार ने तोता से कहा कि तुम मुझे सीधे सीधे बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तोता ने सोनार को भी अपनी सारी बातें बता दी। सोनार भी तोता की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। सोनार को उससे बहुत हमदर्दी हो जाती है और सोनार भी उसकी बातें सुनकर रोने लगता है। फिर सोनार कहता है, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तोता ने कहा कि भाई रक्षाबंधन आने वाला है, मैं अपनी बहन को सोने के कुछ गहने देना चाहता हूँ, तो तुम मेरी बहन के लिए गहना बना दो। तोते की बात सुनकर सोनार ने कहा, बस इतनी सी बात, बताओ क्या क्या बनाना है? फिर सोनार ने उसकी बहन के लिए कुछ गहने बना दिए। फिर क्या था, तोता ने उसे भी बहुत धन्यवाद दिया और कहा, भाई तुम ये गहने मेरी गर्दन में डाल दो। फिर सोनार ने वो गहने उसकी गर्दन में डाल दिए। फिर तोता उड़कर उसी पेड़ पर आ गया जिस पेड़ पर वो रहता था और उस पेड़ के कोटर में वो गहने रख दिया। धीरे धीरे समय बीता। फिर रक्षाबंधन का त्योहार आया। उसकी बहन उसको राखी बांधने आई। दोनों भाई बहन बहुत खुश हुए। तोते ने सारे गहने अपनी बहन को दे दिए। गहने पाकर बहन बहुत खुश हुई। फिर उसने पूछा कि भाई तुम्हारे पास ये गहने कहाँ से आए हैं? तोता ने कहा, मेरा एक सोनार दोस्त है, उसने मुझे बनाकर दिए हैं। फिर बहन खुशी खुशी घर चली गई। जब सौतेली माँ ने उसे गहने पहने हुए देखी तो वो जल भुन गई और उसे मारते हुए बोली, ये गहने तू कहाँ से चोरी करके लाई है? तब उसने कहा, माँ मैंने ये चुराया नहीं है, ये तो मेरे भाई ने मुझे दिए हैं जो एक तोता है। वो सौतेली माँ को
पूरी बात नहीं बताती कि उसका भाई ही तोता बन गया है। उसने कहा, एक तोता है, वो मुझसे बातें करता है और मैंने उसे अपना भाई बना लिया है। उसी ने मुझे ये गहने दिए हैं। तब सौतेली माँ सोचने लगती है कि ऐसा कौन सा तोता है जो इसका भाई बन गया है। जैसे तैसे तो एक भाई से पीछा छुड़वाया है, अब ये दूसरा भाई कहाँ से आ गया। फिर दूसरे दिन उसकी माँ उस तोते को ढूंढने जंगल में जाती है। तभी उसे तोता दिखाई पड़ता है। वो तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोता उसके हाथ में नहीं आता और सौतेली माँ थक हार कर वहाँ बैठ जाती है। कुछ देर बाद फिर तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आता। वो सोचती है कि कैसे भी करके मैं इसे पकड़ लूँ और मार दूँ। इसे ज़्यादा भाई बनने का शौक है। वो सुबह से शाम तक तोता को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोता को नहीं पकड़ पाती। फिर वो थक हार कर घर आती है तो उसका सारा गुस्सा उस लड़की पर निकलता है। वो उसके सारे गहने भी छीन लेती है। अगले दिन लड़की तोता से मिलने जाती है तो तोता कहता है, बहन, जो गहने मैंने तुम्हें दिए थे वो कहाँ हैं? तब बहन कहती है, भैया, वो गहने तो माँ ने छीन लिया है। ये सुनकर तोता को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, बस अब इसके पाप का घड़ा भर चुका है, अब इनको सजा मिलनी ही चाहिए। फिर वो तोता उस घर के बाहर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है और इंतजार करता है कि उसके माता पिता कब बाहर निकले। वो लड़की बाहर कुछ काम कर रही थी तो उसकी माँ किसी बात पर उसे डांट रही थी और उसे मार भी रही थी। तभी उसका पिता भी बाहर आ जाता है और लड़की को मारने लगता है। ये सब वो तोता पेड़ पर बैठकर देख रहा था। उससे ये सब देखा नहीं गया और वो अपनी सौतेली माँ और बाप पर झपट पड़ा। उसके पंखों में जो कटार थी उसने उन दोनों की आंखों में घुसा दी। अब वो दोनों अंधे हो गए और तड़पने लगे। फिर उसने अपनी चोंच से कटार उठाई और उन पर वार कर दिया। फिर दोनों जमीन पर गिर पड़े। तोता ने कहा, तुम दोनों ने बहुत पाप किया है, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ सकता। तब वो दोनों कहते हैं कि तुम्हारा हमसे क्या बैर है? तब तोते ने कहा, तुमने तो मुझे मार कर खा लिया और पूछ रही हो कि क्या बैर है? फिर वो दोनों तड़प तड़प कर मर जाते हैं। तब तोता अपनी बहन से कहता है कि चलो बहन, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अगर यहाँ रहेंगे तो हमें अपने दुख याद आएंगे, हम उनको कभी भूल नहीं पाएंगे और दुखी रहेंगे। तो उसकी बहन कहती है, हाँ भैया, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम किसी ऐसी जगह रहेंगे जहाँ कोई हम दोनों को अलग ना कर सके। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। चलते चलते एक मंदिर में पहुँच जाते हैं जो शिवजी का होता है। तोता कहता है, बहन, इससे अच्छी जगह हमें कोई और नहीं मिल सकती। अब दोनों भाई बहन उस मंदिर में रहने लगे। बहन तो पहले से ही शिवजी की पूजा पाठ करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी। अब तोता भी पूजा पाठ करता है। पास में ही एक सरोवर था, उससे अपने पंखे गीले करके लाता है और शिवलिंग पर जल चढ़ाता है। लड़की भी भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उसकी सच्ची भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, देखिए कितनी दुखिया भाई बहन हैं, इनको देखकर मुझे रोना आ रहा है। ये कितने तन मन से आपकी सेवा करते हैं, आपको इनका दुख दूर करना चाहिए। देवी पार्वती की बात को सुनकर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, ये तो संसार सागर है, हम किस किस का दुख दूर करेंगे। लेकिन पार्वती माँ हठ करने लगी और कहने लगी, नहीं स्वामी, आपको इन दोनों का दुख दूर करना ही होगा। तब भगवान शिव देवी पार्वती के हठ के आगे मान जाते हैं। जब वो दोनों भाई बहन भगवान शिव की पूजा कर रहे होते हैं, उसी समय भगवान शिव और माँ पार्वती प्रकट होते हैं और उनसे मनचाहा वरदान मांगने को कहते हैं। तो लड़की ने कहा, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए,
मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरा भाई पहले वाले रूप में आ जाए और हम भाई बहन को कोई अलग न कर सके। उसकी ये बात सुनकर भगवान शिव और माँ पार्वती बहुत खुश होते हैं और उन्हें वरदान देते हैं कि उसका भाई पहले जैसा हो जाए। फिर भगवान शिव और देवी पार्वती की कृपा से वो लड़का पहले जैसा हो गया और अब भाई बहन बहुत खुश हो गए और भाई बहन खुश होकर भगवान शिव की पूजा करने लगे और बड़े प्यार से मंदिर में रहने लगे। हर हर महादेव। चौथी कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक गरीब ब्राह्मण था जो अपने परिवार के साथ बहुत कष्ट में जी रहा था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उसने सोचा कि उसकी समस्याओं का समाधान केवल भगवान शिव की कृपा से ही हो सकती है। इसलिए उसने सावन के महीने में सोमवार का व्रत रखने का निर्णय किया। ब्राह्मण ने पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ सोमवार के दिन उपवास किया और शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र और पुष्प अर्पित किए। उसने व्रत के दौरान भगवान शिव से प्रार्थना की कि उसकी दरिद्रता दूर हो जाए और उसके परिवार को सुख समृद्धि प्राप्त हो। सावन के सोमवार की पूजा के प्रभाव से ब्राह्मण की भक्ति और विश्वास ने भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और उसकी दरिद्रता को दूर कर दिया। धीरे धीरे ब्राह्मण की आर्थिक स्थिति सुधर गई और उसे अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त हुई। तो बोलिए भोलेनाथ की जय। पांचवी कथा के अनुसार एक बार सावन के महीने में अनेक ऋषि क्षिप्रा नदी में स्नान कर उज्जैन के महाकाल शिव की अर्चना करने हेतु एकत्र हुए। वहां अभिमानी वैश्या भी अपने कुत्सित विचारों से ऋषियों को धर्म भ्रष्ट करने चल पड़ी, किंतु वहां पहुंचने पर ऋषियों के तप बल के प्रभाव से उसके शरीर की सुगंध लुप्त हो गई। वो आश्चर्यचकित होकर अपने शरीर को देखने लगी। उसे लगा उसका सौंदर्य भी नष्ट हो गया। उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई। उसका मन विषयों से हट गया और भक्ति मार्ग पर बढ़ने लगा। उसने अपने पापों के प्रायश्चित हेतु ऋषियों से उपाय पूछा। वे बोले, तुमने 16 श्रृंगारों के बल पर अनेक लोगों का धर्म भ्रष्ट किया है। इस पाप से बचने के लिए तुम 16 सोमवार व्रत करो और काशी में निवास करके भगवान शिव का पूजन करो। वैश्या ने ऐसा ही किया और अपने पापों का प्रायश्चित कर शिवलोक पहुंची। ऐसा माना जाता है कि 16 सोमवार के व्रत से कन्याओं को सुंदर पति मिलते हैं तथा पुरुषों को सुंदर पत्नी की प्राप्ति होती है। 12 महीनों में विशेष है श्रावण मास। इसमें शिव जी की पूजा करने से प्रायः सभी देवताओं की पूजा का फल मिल जाता है। सावन सोमवार का व्रत और पूजा भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। इस दिन विशेष रूप से शिवलिंग की पूजा और व्रत करके भक्त अपनी समस्याओं का समाधान और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति करते हैं। तो बोलिए भक्तों, भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। छठी कथा के अनुसार सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। इनमें से एक रत्न चंद्रमा थे। चिरकाल में राजा दक्ष ने अपनी मुंह बोली बेटियों की शादी चंद्रदेव से कर दी। उस समय चंद्रदेव का व्यवहार सभी के साथ बेहद सौम्य, शांत और सुशील था। वक्त के साथ चंद्रदेव के व्यवहार में बदलाव आ गया और चंद्रदेव को रोहिणी को छोड़ सभी से विरक्त होने लगे। ये जानकर चंद्रदेव के अन्य धर्म पत्नियों को बेहद दुख हुआ। इस बात की उन्होंने अपने पिता राजा दक्ष से शिकायत की। उस समय चंद्रदेव को राजा दक्ष ने सभी के साथ प्यार और स्नेह के साथ रहने की सलाह दी। हालांकि आगे चलकर चंद्रदेव के व्यवहार में पुनः बदलाव आ गया। ये सुन राजा दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि उनका आकार और चमक क्षीण हो जाएगा। राजा दक्ष के श्राप से चंद्रदेव का आकार घटने लगा, साथ ही चंद्रमा की रोशनी भी कम होने लगी। ये देखकर चंद्र व्याकुल हो उठे। उस समय चंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी आप बीती ब्रह्मा जी से सुनाई।
तब ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव को भगवान शिव की आराधना करने की सलाह दी। कालांतर में चंद्रदेव ने देवों के देव महादेव की उपासना की। भगवान शिव की कृपा से चंद्र की रोशनी बढ़ गई। भगवान शिव को सोमदेव भी कहा जाता है, अतः सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। तो बोलिए भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। भक्तों, आइए अब हम सुनते हैं 7वीं कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक पंडित रहता था। वो जन्म से ही बहुत गरीब था और वो पंडित अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ रहता था। उसके पुत्र का नाम सोमनाथ था। वो पंडित प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाता था और प्रतिदिन उस नगर के सभी घरों में जाकर कथाएं सुनाता था। लेकिन उस पंडित द्वारा किए गए ये सभी कार्य उसकी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि उस पंडित की पत्नी कई वर्षों से भगवान भोलेनाथ का पूजा पाठ किया करती थी और सावन के सभी सोमवारों को उपवास भी रखती थी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे गरीबी का ही सामना करना पड़ रहा था। इसलिए वो पंडित की पत्नी भगवान भोलेनाथ से बहुत ही नाराज हो गई और उनका पूजा पाठ करना सब कुछ छोड़ दिया। इसी तरह से वो पंडित जब तक युवा था तब तक वो कहीं न कहीं से भगवान भोलेनाथ की कथा सुनाकर या पूजा पाठ करने के बाद उसे जो धन मिलता था उसी धन से वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। फिर एक दिन उस पंडित की पत्नी ने दोबारा भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना शुरू कर देती है। वो अपने मन में ये सोचकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना किया करती थी कि एक दिन तो जरूर ऐसा आएगा जब मेरी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, मेरी भी गरीबी दूर होगी। लेकिन उसके द्वारा इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी उसे अपने पूजा पाठ करने का कोई फल नहीं मिल पा रहा था, जिससे वो बहुत ही दुखी हो जाती है और मन ही मन अपने आप को कोसने लगती है कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से हमें इतनी गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। अब धीरे धीरे वो पंडित और उसकी पत्नी दोनों ही बहुत बूढ़े हो चुके थे और अब उस पंडित के शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं बची थी कि वो किसी नगर में भगवान भोलेनाथ की कथा करने के लिए जा सके। अब वो पंडित भी हमेशा बीमार रहने लगा, क्योंकि उसे कई बीमारियों ने घेर लिया था और उसके घर को चलाने वाला कोई नहीं था। इसलिए वो पंडित भी चिंतित रहने लगा। धीरे धीरे उसके घर में कुछ नहीं बचा, उसे दाने दाने के लिए झुंझ पड़ गया था। तब वो पंडित की पत्नी बहुत ही क्रोधित हो जाती और एक बार फिर से क्रोध में आकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना छोड़ देती है और अपने पति से भी भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से मना करने लगती है। लेकिन वो पंडित भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना नहीं छोड़ता है। तब एक दिन वो क्रोधित होकर अपने पति से कहती है, हे नाथ, हम दोनों ये कब तक भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते रहेंगे? क्योंकि भगवान शिव शंभू की पूजा अर्चना करते करते हम दोनों बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमें इतनी पूजा पाठ करने का कोई फल प्राप्त नहीं हुआ है। हम इतनी गरीबी से जूझ रहे हैं, यहाँ तक कि हमारी गरीबी दूर ही नहीं हुई है, बल्कि हम उसके उल्टा पहले से और भी ज्यादा गरीब हो गए हैं। पहले तो कुछ ठीक भी था, लेकिन अब तो दाने दाने के लिए रोना पड़ रहा है। उस पंडित की पत्नी उस पंडित से आगे कहती है, हे नाथ, मैं ही मूर्ख हूँ जो मैंने एक बार भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना बंद करके दोबारा से शुरू कर दी और मैंने सावन के सभी सोमवार को ना तो दिन देखा ना रात देखी। दिन से रात तक भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और उपवास भी रखा। प्रतिदिन जप तप करके अपने ही शरीर को कमजोर कर लिया। ये सब करने के बाद भी मुझे इसका कोई फल नहीं मिला। और अब तुम्हारा शिव क्या देगा जो तुम प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करते हो? भक्तों, अपनी पत्नी की बात सुनकर वो पंडित उसे कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि उसे अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ पर पूरा विश्वास था। उधर उसका पुत्र सोमनाथ अभी शिक्षा ग्रहण कर रहा था और कुछ ही दिनों में उसकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई। वो अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके अपने घर आ गया और जब उसने अपने माता पिता को कष्ट में देखा तब वो अपने आने वाले
भविष्य के बारे में ज्यादा न सोचकर उसने अपने माता पिता की सेवा करनी शुरू कर दी। उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना शुरू कर दिया और घर का सारा बोझ अपने कंधों पे ले लिया। वो अपने माता पिता की तरह नगर नगर जाकर भगवान भोलेनाथ की कथाओं को सुनाने लगा और कथा सुनाने पर मिली दक्षिणा से अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। ऐसे ही कई वर्ष गुजर जाते हैं, लेकिन एक दिन की बात है, सोमनाथ उस नगर के भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वहां पर उपस्थित शिव भक्तों को भगवान भोलेनाथ की पावन कथा का श्रवण कराते हुए कहता है कि जो भी भगवान भोलेनाथ की इस पावन कथा को सच्चे मन से श्रवण करता है, उनकी भगवान भोलेनाथ सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वहीं सोमनाथ की बात को राजा सुन लेता है और उसे ये बात बहुत अच्छी लगती है, इसलिए वो सोमनाथ के पास पहुंचकर उससे कहता है, मुझे तुम्हारी ये कथा बहुत ही अच्छी लगी, किंतु क्या तुम आज से प्रतिदिन राजकुमारी को भगवान भोलेनाथ की कथाओं को श्रवण कराओगे? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री को अच्छा वर मिले और इसके लिए मैं तुमको प्रतिदिन दक्षिणा के रूप में ढेर सारा धन दूंगा। राजा की ऐसी बातों को सुनकर सोमनाथ बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और राजकुमारी को प्रतिदिन कथाओं का श्रवण कराने के लिए हामी भर देता है। फिर उसके बाद राजा ने सोमनाथ को अपने राजमहल में राजकुमारी को प्रतिदिन कथाओं का श्रवण कराने के लिए नियुक्त कर लिया। अब सोमनाथ प्रतिदिन उस नगर के राजा की पुत्री को कथा सुनाने लगा और राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने पर दक्षिणा के रूप में जो कुछ धन मिलता था, उसी धन से वो अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। किंतु सोमनाथ की माता को ये बात अच्छी नहीं लगती थी और वे इस पर प्रसन्न भी नहीं रहती थी, क्योंकि उन्हें अपने पुत्र के आने वाले भविष्य की चिंता थी। इसलिए वे प्रतिदिन इस बात को लेकर बहुत ही चिंतित रहती थी। फिर एक दिन पंडित की पत्नी अपने पति से कहती है, हे नाथ, मुझे अपने पुत्र के भविष्य की चिंता हो रही है, क्योंकि हमारा जीवन तो किसी तरह से कट गया है, लेकिन मुझे हमारे पुत्र के आने वाले भविष्य की चिंता है। हमारे मरने के बाद उसका क्या होगा? क्या हमारी भक्ति पूजा पाठ का कभी कोई फल नहीं मिलेगा? क्या भगवान भोलेनाथ को हमारा दुख दिखाई नहीं देता है? हमारा पुत्र राजा के महल से दक्षिणा में जो धन लाता है, माना कि उस धन से हमारे पूरे परिवार का पालन पोषण हो जाता है, लेकिन बाकी की सभी मनोकामनाओं का क्या? वे कैसे पूरी होंगी? अब क्या हम सिर्फ अपना पेट भरने के लिए ही जिएंगे? ईश्वर ने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी है? क्या हमारे पुत्र को हमारी तरह ही जीवन भर गरीब रहना पड़ेगा? भक्तों, जब माता पार्वती जी ने उस पंडित की पत्नी की करुण पुकार को सुनी, तब वे शीघ्र ही भगवान भोलेनाथ के पास जा पहुंची। तब भगवान भोलेनाथ जी ने पूछा कि हे देवी पार्वती, आज आप बहुत चिंतित लग रही हैं। फिर माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहती हैं, हे शिव शंभु, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपको तो सब कुछ पता होता है, किंतु आप फिर भी ये प्रश्न कर रहे हैं। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इतना चिंतित क्यों हूँ। मेरी चिंता का कारण है वो पंडित और उसकी पत्नी। आप उन दोनों की परीक्षा क्यों ले रहे हैं? प्रभु, वो पंडित तो आपका परम भक्त है, लेकिन आपने सिर्फ उसके जीवन को कठिनाइयों से ही भरा है। उसे कभी भी उसके द्वारा पूजा करने का फल नहीं दिया है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि अब आप उसके जीवन के सभी दुखों का नाश करें, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि वो पंडित और उसकी पत्नी आपका पूजा पाठ करना ही बंद कर दे। कहीं उसके मन में आपके प्रति श्रद्धा विश्वास समाप्त न हो जाए। माता पार्वती जी की इन सभी बातों को सुनकर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, आप चिंतित मत होइए, क्योंकि हमने उस ब्राह्मण के भाग्य के उदय का बीज बो दिया है। अब हम दोनों का उस पंडित के घर जाने का समय आ गया है और पृथ्वी लोक पर जाकर हमें शिव लीला करनी है। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी के साथ पृथ्वी लोक की ओर चल देते हैं और पृथ्वी लोक पर पहुंचकर
दोनों साधु का रूप धारण कर लेते हैं। साधु का रूप धारण करने के बाद उस पंडित के घर के समीप पहुंच जाते हैं और जोर जोर से आवाज लगाते हुए कहते हैं, अलख निरंजन, घर में कोई है? तब उनकी आवाज सुनकर वो बूढ़ा पंडित घर से बाहर निकलता है और उन्हें प्रणाम करते हुए कहता है, हे मुनिवर, आपका स्वागत है। बताइए, मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ? तब साधु का रूप धारण किए हुए भगवान भोलेनाथ ने उस पंडित से कहा कि आज की रात्रि में हम आपके घर पर विश्राम करना चाहते हैं। तब वो पंडित अपने मन में सोचने लगा कि ये तो हमारे अतिथि हैं, मुझे इन्हें मना नहीं करना चाहिए। अपने मन में सोचने लगा कि अगर इन्हें बुरा लग गया तब ये मेरे पूरे परिवार सहित श्राप दे सकते हैं, लेकिन मैं किस तरह से इनका अतिथि सत्कार करूंगा, क्योंकि जैसे तैसे करके मेरा पुत्र जो धन लेकर आता है उससे किसी तरह से हमारे परिवार का पालन पोषण हो जाता है और कुछ भी नहीं बच पाता है, इसलिए मैं इनके भोजन का प्रबंध कैसे कर सकता हूँ। इतना सोचकर उसने कहा कि हे मुनिवर, मेरा पुत्र इस नगर के राजा की पुत्री को कथा सुनाकर दक्षिणा में जो भी धन लाता है उसी से एक वक्त के लिए हम तीनों के भोजन की पूर्ति होती है, इसलिए मैं कुछ भी करके सिर्फ एक समय के लिए ही भोजन का प्रबंध कर सकता हूँ। तब साधु का रूप धारण किए हुए भगवान भोलेनाथ जी ने उस पंडित को एक पात्र देकर उससे कहा, हे पुत्र, आज से तुम अपनी पत्नी से कह देना कि इस पात्र में भोजन बनाया करो, तो हम सभी के लिए दोनों वक्त का भोजन बन जाया करेगा। फिर इस प्रकार से उस पात्र में भोजन बनाने से सभी के लिए दोनों वक्त के लिए भोजन की पूर्ति हो जाती है। ये दृश्य देखकर तीनों बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए थे और बहुत ज्यादा भयभीत भी हो गए थे। भक्तों, उसके अगले दिन सुबह उठकर सोमनाथ राजकुमारी को कथा सुनाने के लिए जा ही रहा था कि तभी अचानक से साधु का रूप धारण किए हुए भगवान भोलेनाथ जी ने सोमनाथ से कहा कि हे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? तब सोमनाथ उनसे कहता है, हे मुनिवर, मैं तो अब इस नगर के राजा की पुत्री को कथा का श्रवण कराने के लिए जा रहा हूँ। तब साधु का रूप धारण किए हुए भगवान भोलेनाथ जी ने सोमनाथ से कहा कि हे पुत्र, आज जब तुम राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने के लिए जाओ तो तुम उससे पूछना कि वो अपनी किस मनोकामना की पूर्ति होने के लिए प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की कथा का श्रवण करती है। ये सुनकर सोमनाथ राजमहल में पहुंच जाता है और राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने लगता है। राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने के बाद सोमनाथ उसी प्रश्न को राजकुमारी से पूछता है कि तुम अपनी किस मनोकामना की पूर्ति होने के लिए प्रतिदिन कथा का श्रवण करती हो। तब राजकुमारी सोमनाथ से कहती है, मैं अपनी इस मनोकामना की पूर्ति होने के लिए प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की कथाओं का श्रवण करती हूँ, जिससे मुझे कोई ऐसा वर मिले जिसकी चर्चा पूरे नगर में सभी करें। उसके मस्तक पर चंद्र और सूरज हो और उसका भाग्य इतना अच्छा हो कि उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। वो ऐसी बारात लेकर आए जैसी अभी तक किसी ने देखी ना हो। राजकुमारी की इन बातों को सुनकर सोमनाथ घर वापस लौट आता है और घर पर पहुंचकर साधु रूपी भगवान भोलेनाथ को सारी बातें बता देता है। तब भगवान भोलेनाथ सोमनाथ से कहते हैं, हे पुत्र, ठीक है, अब अगले दिन जब तुम राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने के लिए जाना तब फिर से वही प्रश्न पूछना। अगर राजकुमारी तुम्हें फिर से कल वाली बातें बताए तब तुम उससे शीघ्र ये कह देना कि तुम्हें जैसा वर चाहिए वैसा सिर्फ मैं ही हूँ। इतना कहकर वहाँ से भाग आना। तब सोमनाथ उस साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी से कहता है, हे मुनिवर, कहाँ मैं एक गरीब पंडित और कहाँ वो इस नगर के राजा की पुत्री, भला हमारा विवाह कैसे हो सकता है? और मेरा घर तो उसके द्वारा दी गई दक्षिणा पर चलता है। लेकिन जब ये बात राजा को पता चलेगी कि मैं उसकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ तो वो मुझे मेरे पूरे परिवार के साथ मृत्युदंड दे देगा। इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। सोमनाथ की बात सुनकर साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी ने सोमनाथ से कहा
कि हे पुत्र, ठीक है, हम अभी तुम्हें तुम्हारे पूरे परिवार के साथ अपने अभिशाप से भस्म कर देते हैं। वैसे ही सोमनाथ पहले से ही उनके चमत्कार से बहुत भयभीत था। उनकी ऐसी बातों को सुनकर और ज़्यादा भयभीत हो गया था और अपने मन में सोचने लगा कि मुझे और मेरे परिवार सहित राजा साहब तो बाद में मृत्युदंड देंगे, उससे पहले ये तो अभी ही अपने श्राप से भस्म कर देंगे। अपने मन में इतना सोचकर फिर उसने ऐसा करने का उन्हें विश्वास दिलाया और राजकुमारी को भगवान भोलेनाथ जी की कथा का श्रवण कराने के लिए राजमहल की तरफ निकल गया। राजमहल पहुंचकर वो राजकुमारी को भगवान भोलेनाथ जी की कथा का श्रवण कराने लगा। उसके बाद उसने राजकुमारी से फिर से पूछा कि आप अपनी किस मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान भोलेनाथ जी की कथा का श्रवण करती हो। तब राजकुमारी ने फिर वही जवाब दिया जो उसने पहले दिन दिया था। उसके बाद सोमनाथ ने राजकुमारी से कहा कि हे राजकुमारी, तुम्हें जैसा वर चाहिए वैसा वर मैं ही हूँ। इतना कहकर सोमनाथ शीघ्र राजमहल से भागकर अपने घर आ गया। लेकिन सोमनाथ की ऐसी बातों को सुनकर राजकुमारी बहुत ही क्रोधित हो गई। फिर उसने अपनी एक दासी को बुलाकर उसे सब कुछ बता दिया और कहा कि मेरी ये पूरी बात पिताजी को बता देना। फिर जब ये बात राजा को पता चली तब वो भी सोमनाथ पर बहुत क्रोधित हो गया। उसने राजकुमारी को भरोसा दिलाया कि उस उद्दंड पंडित को इसके लिए अवश्य सजा मिलेगी। फिर राजा ने शीघ्र ही अपने मंत्रियों को दरबार में बुला लिया और उनसे विचार विमर्श करने लगा। तभी उसके महामंत्री ने उस राजा से कहा कि हे राजन, उसने अपराध तो फांसी दिए जाने वाला किया है, लेकिन वो तो एक पंडित है, क्योंकि अगर आप उसे फांसी दे देते हो तब आपको एक ब्रह्म हत्या का घोर पाप लगेगा। इसलिए हमें उसे कुछ अलग तरीके से दंडित करना चाहिए जिससे आपको ब्रह्म हत्या का घोर पाप भी न लगे। भक्तों, फिर राजा काफी देर तक विचार विमर्श किया और अपने कुछ सैनिकों को बुलाकर उनसे कहा कि उस पंडित के घर जाओ और उससे कह देना कि राजा साहब तुम्हारे साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं जिन्हें अगर आप पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार के साथ मृत्युदंड दे देंगे। राजा साहब की पहली शर्त है कि सभी बारातियों के ठहरने के लिए कई सारे बारात घर बनाए जाएं। सभी बारात घर बारातियों से भरे होने चाहिए, कोई भी बारात घर खाली नहीं बचना चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि बारातियों के अतिथि सत्कार में बनाया गया भोजन बचना नहीं चाहिए। तीसरी शर्त ये है कि ऐसी अद्भुत बारात होनी चाहिए जिसकी प्रशंसा इस नगर के सभी लोग करें, और अगर बारात के पहुंचने पर हमारी कोई भी शर्त अधूरी पाई जाती है तो बारात में आए हुए सभी बारातियों को भी मृत्युदंड दे दिया जाएगा। राजा का आदेश पाकर वे सैनिक सोमनाथ के घर की तरफ निकल जाते हैं। उधर सोमनाथ घर पहुंचकर साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी को सारी बात बता देता है कि आपके कहे अनुसार कहने पर राजकुमारी बहुत ही क्रोधित हो गई थी। अब शीघ्र ही फांसी का संदेश पहुंचने ही वाला है। इतने में राजा के वे सैनिक जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगते हैं। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर सोमनाथ के पिता दरवाजा खोलते हैं। तब वे सैनिक उसके पिता से कहते हैं, क्या तुम्हारा ही पुत्र राजकुमारी से विवाह करना चाहता है? चलो ठीक है। राजा साहब ने भी अपनी पुत्री से विवाह करने के लिए अनुमति दे दी है, लेकिन राजा साहब की कुछ शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को मृत्युदंड दे दिया जाएगा। उन सैनिकों की बात सुनकर सोमनाथ के पिता बहुत ही भयभीत हो जाते हैं और उनसे कहते हैं, हे सैनिकों, हमें राजा साहब की किन शर्तों को पूरा करना पड़ेगा, उन शर्तों को हमें बताने का कष्ट करें। तब राजा के वे सैनिक सोमनाथ के पिता से कहते हैं, हे ब्राह्मण, राजा साहब की पहली शर्त है कि सभी बारातियों के ठहरने के लिए कई सारे बारात घर बनाए जाएं। सभी बारात घर बारातियों से भरे होने चाहिए, कोई भी बारात घर खाली नहीं बचना चाहिए। दूसरी शर्त है कि बारातियों के अतिथि सत्कार में बनाया गया भोजन बचना नहीं चाहिए।
तीसरी शर्त ये है कि ऐसी अद्भुत बारात होनी चाहिए जिसकी प्रशंसा इस नगर के सभी लोग करें, और अगर बारात के पहुंचने पर हमारी कोई भी शर्त अधूरी पाई जाती है तब बारात में आए हुए सभी बारातियों को भी मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। राजा के सैनिकों की बात सुनकर सोमनाथ और उसके पिता बहुत ही भयभीत हो जाते हैं, यहाँ तक कि उनके हाथ पैर तक कांपने लगते हैं। तब साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी ने उनसे कहा कि तुम मत डरो, बल्कि अपना उत्तर देकर राजा के सैनिकों को विदा करो कि आप विवाह की तैयारी शुरू करें। हम बारात वाले दिन बारात लेकर पहुंच जाएंगे। फिर सोमनाथ ने अपना उत्तर उन सैनिकों को बताकर उन्हें विदा कर दिया, और वो सैनिक राजमहल पहुंचकर राजा को सारी बातें सुना देते हैं। लेकिन जब राजा को सोमनाथ की तरफ से सकारात्मक उत्तर प्राप्त होता है तब वो बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाता है, और वो अपने मन में सोचने लगता है, आखिर वो गरीब पंडित किसके भरोसे पर इतनी दुर्लभ शर्त के बावजूद भी मेरी पुत्री से विवाह करने के लिए तैयार है? क्या मेरा कोई दुश्मन उसका साथ दे रहा है? इसी तरह के कई विचार उसके मन में उठते रहते थे। उसके बाद उसने उस नगर के कई घरों को बारात घर की तरह सजवा दिया और कई सारे तंबू का प्रबंध भी कर दिया। राजा ये सोच रहा था कि कहाँ वो पंडित इतने अधिक बारातियों को ला पाएगा, और जब अधिक बाराती ना आने पर वो मेरी शर्त हार जाएगा, फिर वो उसे पूरे परिवार सहित मृत्यु दंड दे देगा। इधर सोमनाथ उस नगर में जिसे भी अपनी बारात में चलने के लिए कहता था, वो उसे ये कहकर मना कर देता था कि नहीं, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना है, तुम्हारा तो अंतिम समय निकट आ गया है, इसलिए हम तुम्हारे साथ बारात में मरने के लिए क्यों जाएं? उन सभी की ऐसी बातों को सुनकर सोमनाथ बहुत ही परेशान रहने लगा था, क्योंकि अभी तक उसके साथ बारात में चलने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ था। फिर विवाह का दिन भी आ गया, और विवाह वाले दिन सोमनाथ और भी ज़्यादा चिंतित था। जब साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी ने सोमनाथ को बहुत परेशान देखा, तब वे सोमनाथ से बोले कि हे पुत्र, आज तो तुम्हारा विवाह है और आज के दिन भी तुम इतना परेशान हो रहे हो। बताओ, तुम किस बात को लेकर इतना चिंतित हो रहे हो? तुम हमारे रहते हुए चिंतित मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं। तब सोमनाथ ने भगवान भोलेनाथ जी से कहा कि हे मुनिवर, क्या फ़ायदा आपको बताने का, मेरा तो भाग्य ही खराब है। वैसे भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। यही कहकर तैयार होकर उनके साथ राजमहल की तरफ चल देता है। भक्तों, फिर भगवान भोलेनाथ जी ने सोमनाथ की बारात में चलने के लिए सभी देवताओं, भूतों, प्रेतों और गंधर्वों को मनुष्य रूप में सोमनाथ की बारात में चलने के लिए आमंत्रित कर लिया और सोमनाथ की बारात में शामिल कर लिया, जिसके कारण सभी बारात नाचते हुए बारात घर पहुंच गए। जब सोमनाथ की बारात पहुंची तब इतने सारे बाराती आए हुए थे। राजा द्वारा सजाए गए सभी बारात घर और यहाँ तक कि सभी तंबू बारातियों से भर गए, और कुछ बारात तो बिना तंबू के बाहर ही रह गए। फिर जब राजा के पास सूचना भिजवाई गई कि बारातियों के ठहरने के लिए बारात घर और तंबू में जगह नहीं बची है, ठहरने के लिए और प्रबंध कराया जाए, तब राजा अपने मन में सोचने लगा कि अभी तक तो कोई भी उसके साथ बारात में आने के लिए तैयार नहीं था, और अब कहाँ से इतने बाराती आ गए? मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए। इतना सोचकर राजा तुरंत ही वहां पहुंच गया, और जब भगवान भोलेनाथ जी ने राजा को बारात में आया हुआ देखा, तब उन्होंने शुक्र और शनि देव को बच्चा का रूप धारण करवा दिया और उन्हें भूख के कारण विलाप करवा दिया। इधर जब उस राजा ने दोनों बच्चों को जोर जोर से विलाप करते हुए देखा, तब उसने भगवान भोलेनाथ जी के पास पहुंचकर उनसे पूछा कि हे महात्मा, ये बच्चे इतना विलाप क्यों कर रहे हैं? तब साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी ने उस राजा को जवाब देते हुए कहा कि ये दोनों बच्चे बहुत भूखे हैं, इसलिए इतना विलाप कर रहे हैं। फिर राजा ने उन दोनों बच्चों को भोजन करने वाले स्थान पर भेज दिया। उसके कुछ ही देर बाद राजा के सैनिकों ने उनके पास आकर बताया कि हे राजन, वे दोनों बच्चों ने तो सारा भोजन समाप्त कर दिया है, और फिर भी वे दोनों जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि उन्हें भूख लगी है। अपने सैनिकों की ऐसी बातों को सुनकर राजा बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब उनका सारा अहंकार चूर चूर हो गया था।
फिर वो साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में अपने दोनों हाथों को जोड़कर बैठ गया और उनसे कहने लगा कि हे साधु महाराज, अब मेरी लाज आपके ही हाथ में है। तब भगवान भोलेनाथ जी ने उस राजा से कहा कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप राजमहल जाकर बारात की अगवानी की तैयारी शुरू कीजिए। फिर राजा ने उस नगर के सभी घरों को अच्छी तरह से सजवाया और पूरे नगर को एकदम दुल्हन की तरह सजवाया गया। सोमनाथ भी विवाह की पोशाक में किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। सोमनाथ के सहरे को चांद और सूरज से सजाया गया था और अगवानी के समय सोमनाथ एक सुंदर से रथ में बैठकर राजमहल की तरफ जाने लगा। उस रथ के आगे कई सारे बाराती बैंड बाजे नाच रहे थे और कई बाराती हाथ में मुद्राएं लेकर एक दूसरे पर न्यौछावर करके इधर उधर उछाल रहे थे। सोमनाथ की बारात के ऐसे दृश्य को देखकर उस नगर के कुछ लोग कहने लगे कि इस पंडित का भाग्य तो देखो, इसके मस्तक के सहरे को चांद और सूरज से सजाया गया है और इसके चारों तरफ से इस प्रकार धन लक्ष्मी उछाली जा रही है जैसे किसी धनवान राजा की बारात निकल रही है। ऐसी बारात तो हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी है और न आगे देखने की उम्मीद है। ये पंडित तो भाग्य का बहुत धनी है। प्रजा की ऐसी बातों को सुनकर माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहती हैं, हे प्रभु, ये तो सत्य है कि आपकी कृपा जिस भी मनुष्य पर हो जाती है उसके लिए अन्न धन के ताले खुल जाते हैं। तब भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, जो भी भक्त मेरी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करते हैं मैं उनकी पूजा अर्चना का फल अवश्य देता हूँ और उन्हें तभी तक दुखों को झेलना पड़ता है जब तक कि उनके पाप कर्म नष्ट नहीं हो जाते हैं। जैसे ही उनके पुण्य कर्मों का उदय होता है वैसे ही उसके भाग्य के बंद दरवाजे खुल जाते हैं। फिर सोमनाथ और राजा की पुत्री का विधि पूर्वक विवाह हो जाता है और वो राजकुमारी को डोली में बिठाकर अपने घर ले आता है। भक्तों, जो भी भक्त सावन महीने में प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ जी की कथाओं का श्रवण करते हैं उसे भी राजकुमारी की तरह ही सुंदर वर प्राप्त होता है, क्योंकि राजकुमारी ने प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ जी की कथाओं का श्रवण किया था, इसलिए उसे उसकी कामना के अनुसार अच्छा वर मिला था। भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की कृपा से अब सोमनाथ बहुत ही धनवान व्यक्ति बन गया था। उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके बाद सोमनाथ की माँ ने फिर से भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया और प्रतिदिन ढेर सारा धन गरीबों में बांटना शुरू कर दिया और साथ ही साथ वो प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ जी की कथाओं का श्रवण भी करने लगी। भक्तों, भगवान भोलेनाथ जी की प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करने और पूजा अर्चना करने का शुभ फल प्राप्त होता है। इसलिए एक बार सावन महीने में भगवान भोलेनाथ जी की और माता पार्वती जी की कथा का श्रवण अवश्य करें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। तो भक्तों, आपसे निवेदन है कि ये सारी कथाएं लगातार आप लोग ज़रूर सुनिएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा या फिर नमः पार्वते पतिये हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो भक्तों, ये कथा मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं किसी दूसरी कथा के साथ या किसी दूसरे व्लॉगिंग या वीडियोस के साथ। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। नमः पार्वते पतिये हर हर महादेव। जय माता पार्वती की।